बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है इसमें हम निकल के अकाउंट का रिव्यू करेंगे जी। और पिछली जो हमारी वीडियो थी वाइज के बारे में उसमें मैं शायद ये बताना भूल गया था आप लोगों को कि वाइज का जो अकाउंट है वो सिर्फ आपका ओनली आपको पासपोर्ट होना चाहिए, कोई भी तो पासपोर्ट के ऊपर खुल सकता है। तो जो निकल का अकाउंट है ये पहले पासपोर्ट पे खुल जाता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है इन्होंने इसका जो रूल्स हैं अकाउंट ओपन करने के। तो अब ये आपका सिर्फ खुलता है अगर आपके पास फ्रेंच रेजिडेंस परमिट है, यानी कि तीतर दी सजोर है, आपके पास कार्ड है फ्रांस का, और दूसरे नंबर पे या आपके पास नेशनैलिटी है किसी भी यूरोपियन मुल्क की। तो अच्छा अकाउंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होने की वजह से, सख्ती होने की वजह से, क्योंकि ये अब लोग खोल नहीं सकते सिर्फ पासपोर्ट के ऊपर। पहले ये भी सिर्फ आपका पासपोर्ट लेते थे तो पासपोर्ट के ऊपर खोल देते थे, लेकिन अब मसला ये हुआ है कि मतलब लोगों ने, जैसे अगर किसी ने पासपोर्ट के ऊपर अकाउंट खोला है तो उसने जी इसकी लिमिट रखी है 1500 से लेकर 2000। तो जब आप उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर जो है ना वो थोड़ा सा आपके ऊपर वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं आप लोगों की कि भाई इस बंदे ने जब अकाउंट खोला था तो इसने ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे साइन किया था इसने कि मैं इतना पैसा इसमें हर मंथली जो है ना वो मैं ऐड करवाऊंगा, वो मेरी सैलरी से। आपने एक रीज़न भी उन्हें देनी होती है कि जी इस अकाउंट में आपका जो पैसा आएगा वो किस चीज़ का आएगा, आपकी सैलरी आएगी, आप फ्रीलांसर हैं, आप किस, इवन A to Z आपकी हर एक चीज़ आपने उधर मेंशन करनी होती है। सही है। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये पहला जो कार्ड है इनका ऑरेंज कलर का, इसमें वो साल के 20 यूरो आपसे लेते हैं, लेकिन जब भी आप उसमें से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो 50 सेंट आपके काटते हैं, विरमो जिसको बोलते हैं, किसी भी दूसरे अकाउंट में। लेकिन जब आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से निकालते हैं पैसे तो फिर वो हर जो आपका जो ट्रांजैक्शन है उसके 1.5 यूरो काटते हैं। उसके बाद की ये दूसरा कार्ड है नीचे, इसमें आपको डिफरेंट वो ऑप्शंस देते हैं, कलर्स देते हैं, आपने उनमें से चूज़ करना होता है। इसके वो लेते हैं तकरीबन 10 यूरो काट के होते हैं, और बाकी जो एनुअल फ़ीस होती है उनकी 20 यूरो, और जो हिडन चार्जेस वगैरह हैं वो सारे वो इसके अलावा होते हैं। मतलब वही सेम प्रोसीजर होगा, सिर्फ कार्ड के ऊपर आपका नाम लिखा होगा, लेकिन जो पहला कार्ड है जो जिसके वो 20 यूरो लेते हैं साल के, उसके ऊपर आपका कोई नाम वगैरह नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंट और इसके नीचे ऑप्शंस देते हैं तीसरे कार्ड की। जो तीसरा कार्ड है जी जनाबे वाली, उसमें ये काटते हैं आपसे एक जो मंथ है उसके 30 यूरो काटते हैं आपसे एक साल के। और उसके बाद जो क्रोम यानी कि ब्लैक कार्ड है इनका, उसके वो 1 यूरो, मतलब कार्ड के 80 यूरो काटते हैं एक साल के, और 20 यूरो आपके जो एक्स्ट्रा होती हैं उनकी जो एनुअल फ़ीस वगैरह होती हैं वो करते हैं। ठीक है जी। इसमें जो फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला है इसमें आपकी अश्योरेंस वगैरह भी करते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला कार्ड है उसमें आप जितना मर्ज़ी ट्रांसफ़र करें, जिसका वो 80 यूरो काटते हैं कार्ड के, और 20 यूरो एनुअल फ़ीस काटते हैं आपकी। उसमें आप जितना मर्ज़ी उससे विरमो करें, उससे डिस्ट्रीब्यूटर से पैसे निकालें मशीन से, उसका वो आपको कोई हिडन चार्जेस वगैरह नहीं पे लेते आपसे। और इसमें भी ये होता है जी एक वीक में आप 1000 रुपया निकाल सकते हैं। वो जो आपकी लिमिट होती है वो जैसे जैसे मतलब कार्ड की लिमिट आपकी, आप अगर जो आपके अकाउंट में रकम है वो ज़्यादा हो उससे, जितनी आपकी लिमिट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 600 लिमिट है, आपके कार्ड में 700 रुपया है, तो आप अपनी मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी जो लिमिट है वो पैसे निकालने की उसको। ओवरऑल अच्छा कार्ड है। जितने दूसरे बैंक के चार्जेस वगैरह हैं जो दूसरे बैंक लेते हैं हर मंथ, उसकी निस्बत आपके ये जो है ना इनके चार्जेस भी कम हैं। और दूसरे नंबर पे ये है, लेकिन हिडन चार्जेस वगैरह तो इनके हैं। अगर आप बेसिक कार्ड इनके यूज़ करते हैं तो उसमें वो कसर निकाल लेते हैं, अपनी पूरी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इसको जितनी भी पेमेंट्स हैं आपकी वो सिर्फ आप कार्ड के ज़रिए करते हैं, आप मार्केट में जाते हैं, आप
अपना मोबाइल का पैकेज वगैरह लगवाते हैं, अपनी जो ट्रांसपोर्ट की टिकट है उसको रिचार्ज करते हैं हर मंथ, तो उसके लिए ये सबसे बेहतरीन है। उसमें आपको कोई चार्जेस नहीं होंगे, कार्ड के साथ आप जितना मर्ज़ी पेमेंट करें। और इसके साथ ये भी ऑप्शन है इनकी एप्लीकेशन में, आप किसी भी टाइम जो है ना उस कार्ड में 2-3 ऑप्शन हैं। आप किसी टाइम अपने कार्ड को ब्लॉक करना चाहें, आप मॉडिफाई करना चाहें जी, आप फ्रांस से बाहर भी अपने कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और रैपिड आप किसी भी वक्त उनको ऑन कर सकते हैं, किसी भी वक्त ऑफ़ कर सकते हैं। इसके बाद सांस कांटेक्ट होता है, उसमें भी आप इसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं कि अगर आपका कार्ड चोरी हो जाता है तो जो आपकी कंटेक्टलेस पेमेंट है उसको आप ऑफ़ कर सकते हैं। आज के दौर में अगर सबसे ज़्यादा कोई डेंजरस चीज़ है वो ये चीज़ है इसकी, अगर आपका कार्ड गुम हो जाता है कि जो कंटेक्टलेस पेमेंट है उसको नहीं आप रोक सकते। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन में ये आपको ऑप्शन आपका बैंक देता है तो आप इजीली उस चीज़ से बच सकते हैं। उसके बाद जो ऑनलाइन पेमेंट का है उसका भी ऑप्शन इसमें आपको देते हैं कि अगर आपका कार्ड गुम हो जाता है तो आपकी जो ऑनलाइन पेमेंट्स है उसको भी आप बंद कर सकते हैं। तो खुदा न खास्ता अगर किसी का कार्ड गुम हो जाए तो वो इजीली महफूज रह सकता है। और जो इनकी बुरी चीज़ है वो सबसे ये है कि इनकी जो कस्टमर सर्विस है ना, कस्टमर सेंटर इनका, उनकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा बुरी हैं। कुछ लोग इतना बुरे तरीके से आपको डील करते हैं कि जी तकरीबन 10 से 12 मिनट बाद इनकी जो हेल्पलाइन है उसके साथ आपका कांटेक्ट होता है। और उसके बाद वो डिपेंड करता है उस बंदे पे वो किस तरह का आता है। अगर आप तो आपकी बात अच्छे से सुनेगा तो आपका काम कर सकता है, लेकिन अगर कोई बुरा होगा तो वो यही कही जाएगा जी मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, और आपकी जो कॉल है ना वो उसको ड्रॉप कर देगा। और फिर आपको दोबारा से 10 से या 15 मिनट लगेंगे उनसे कांटेक्ट करते हुए।